बजट 2025 पेश हो गया है। हम ज़रा तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि रिगार्डलेस ऑफ वज़ीर ख़जाना क्या फरमा रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ हुकूमत क्या क्लेम कर रही है, कितना रिलीफ है, कितनी बचत है या कितना शिकंजा कसा गया है मज़ीद अवाम के इर्द गिर्द। हमें डॉक्टर एस अकबर जैदी साहब ने भी ज्वाइन किया, अब्दुल अलीम सिद्दीकी साहब ने भी ज्वाइन किया हुआ है। जैदी साहब, आपका ओवरऑल तजिया अवाम के लिए बैलेंस बजट है, बुरी खबरें ज़्यादा है, अच्छी खबरें ज़्यादा है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन आम फहम तरीके से? मेरे ख्याल सबसे पहले तो ये कि मैं सेट कर लूं। सबसे पहले तो ये कि एहतजाज इतना हो रहा था कि सुनना जरा मुश्किल हो गया था, और इसलिए आप लोग कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो पढ़ना पड़ा है कि हो क्या रहा था और क्या क्या इकदाम इन्होंने उठाए हैं। दो तीन चीजें सामने आती हैं कि कल के मुकाबले में जब इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट हुआ था और आज के मुकाबले में, कल जो उन्होंने अपने आप को शाबाशी दी थी और उन्होंने कहा था कि इस्तेहकाम हो गया है, मुल्क की मईशत बेहतर हो गई है और अब हम टेक ऑफ करने जा रहे हैं, तो इसमें कोई टेक ऑफ नहीं नजर आता। अगर आप देखें, इसमें कहीं से भी ये नहीं नजर आता कि आगे जाके अगला साल जो अभी माली साल जो शुरू हो जाएगा उसमें करेंगे क्या, किस तरह करेंगे। इस जो जो आज का जो बजट था उसमें बुनियादी तौर पे उन्होंने टैक्स पर तवज्जो दी है, और ये मानना पड़ेगा कि कुछ जो महदूद हल्के हैं जिनकी आमदनी की, उनके टैक्स में थोड़ी सी उनको छूट मिल जाएगी, उनकी आमदनी जो है टेक होम पे थोड़ी बेहतर हो जाएगी, उनकी माली हालत जून के मुकाबले में जुलाई के बाद थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। ये कोई 22 लाख की जो मिकदार है उससे कम, 32 लाख से जो कम साल में कमाते हैं, महीने में नहीं, जो यानी कि 4 लाख 3.5 लाख से कम जो कमाते हैं, उनकी शायद माशी सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि उनकी टेक होम बेहतर हो जाएगी। ये टैक्स पे उन्होंने छूट दी है। तो एक ये बेहतर चीज है। मुझे दो तीन चीजें, क्योंकि इतनी सारी चीजें साथ साथ चल रही थी, बहुत सारी चीजें सुनाई नहीं दी, मैं देखने की कोशिश कर रहा था। मिसाल के तौर पे दो तीन चीजें आपको बताता हूँ। हर साल ये होता है कि बताया जाता है कि जो कम से कम आमदनी है इस वक्त 37,000 रुपए है, उस पर अमल हो या ना हो, और नहीं होता आमतौर पे। जो आमतौर पे जिन लोगों को 37,000 रुपए मिलनी चाहिए नहीं मिलती, उसे बहुत कम मिलती है, वो उन्होंने बढ़ाई या नहीं बढ़ाई मैंने नहीं सुना। आमतौर पे ऐलान किया जाता है कि वो 40,000 हो गई वगैरह, या 10-5 मिनिमम वेज जो है, ऐसी कोई बात नहीं सुना। अच्छा, दूसरा ठीक है जी, दूसरा ये इन्होंने जैसे बताया, कल भी हमने जो बात की थी कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को थोड़ा का बढ़ाएंगे, लेकिन जिस रफ्तार से गुर्बत में इजाफा हुआ है, जिस रफ्तार से वो आबादी जो पहले 3-3.5% थी, अब 16.5% हो गई है, जो 1,200 रुपए से कम रोज कमाती है, उसके बारे में वो इतनी उसकी तेजी से आबादी में इजाफा हुआ है कि लगता नहीं है कि जो बेनजीर इनकम सपोर्ट के थ्रू वो पूरा कर पाएंगे। तो मैं अगर मुख्तसर अभी इस वक्त 2 पॉइंट्स कहूँ, एक इन्होंने कहा है कि ग्रोथ जो है 2.8, अभी कह रहे हैं 2.8, ये मेरे ख्याल है और कम हो जाएगी, 2.5 2.6 हो जाएगी, उससे ये 4 से ऊपर लेके जाने जा रही। कोई ऐसा इकदाम नहीं नजर आता कि ये बढ़ेगा। दूसरा ये टैक्स पे जो बात करें, कुछ चीजें अच्छी की हैं, लेकिन साथ साथ इन्होंने ये भी कर दिया है कि जो फाइलर नहीं है, मिसाल के तौर पे जो पाकिस्तान की ज्यादा गरीब आवाम है, जो जाके बैंक में जाते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने पैसे रखें, उससे निकालने की कोशिश, उनको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा विड्रॉल के वक्त। दूसरा, ये सेविंग्स को मुझे नहीं समझ आती क्यों हमारी सारी हुकूमतें होती हैं, वो कोशिश करती हैं कि सेविंग पे भी टैक्स बढ़ा दिया, करनी चाहिए कि हमारी सेविंग बढ़े, सेविंग का इंटरेस्ट रेट पे टैक्स लगा दिया, 15% से 20% कर दिया। तो ये टैक्स ओरिएंटेड बजट है, प्रो ग्रोथ बजट बिल्कुल नहीं है, कहीं से भी नहीं है, प्रो एम्प्लॉयमेंट बजट नहीं है, और प्रो पुअर बजट कहीं से नहीं।